हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2023 को लेकर आज का अपना वीडियो रहने वाला है। फर्स्ट पारी का एग्ज़ाम जो 1 दिसंबर को आज सुबह की पारी में हुआ है, उसको लेकर एनालिसिस करेंगे। क्या कट ऑफ है वो रह सकती है, कैसा पेपर का लेवल आया था, और आगे के पेपर में आप किन किन टॉपिक को पढ़े या किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ेगी आपके लिए हेल्पफुल हो सके। मतलब आगे वीडियो में बढ़ने से पहले बता दूं कि भाई जो अपना एनालिसिस रहेगा, ये पेपर मैं स्वयं दे के आया था फर्स्ट वाली वाला, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा एनालिसिस बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट के किस प्रकार के किस लेवल के क्वेश्चन है वो आए थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, चैनल पर नए थे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बात कर लेते हैं राजस्थान पशु परिचर भर्ती की जो पेपर है उसको लेकर। जी हाँ, पहले अभ्यर्थियों की मैं बात करूँ तो उपस्थिति कितनी रही थी। जी हाँ, अगर मैं मेरे रूम की बात करूँ तो 24 में से 13 अभ्यर्थी उपस्थित थे, और ओवरऑल लगभग अपनी अटेंडेंस रही है 60 से 65 के बीच। 60% मान लीजिए आप, 60% अभ्यर्थी है वो बिल्कुल उपस्थित रही है। ठीक है, पोस्ट आपको पता है 5,934 है। ठीक है, फॉर्म लगभग 20 लाख के नज़दीक थे। तो हालांकि उपस्थिति बहुत कम रही है क्योंकि फॉर्म तो सभी ने लगा दिया, लेकिन एग्ज़ाम देने वो बहुत कम पहुँचे। ठीक है, अब मेन है अपना पेपर का लेवल। जी हाँ, पेपर का लेवल अपन ढंग से एक्सप्लेन करेंगे भाई। ठीक है, तो अभ्यर्थियों की होश उड़े, होश तो क्या उड़े, ज़्यादा ऐसा कोई होश उड़ने वाली बात नहीं थी। ठीक है, जिसकी तैयारी थी, हालांकि हाँ, जिसने पशुपालन ज़्यादा पढ़ा था उसके होश उड़ गए भाई। पशुपालन जिसने ज़्यादा पढ़ा था उसके कहीं ना कहीं होश उड़े। बाकी जो ओवरऑल तैयारियां कर रहा है, सभी एग्ज़ामों की कर रहा है, जिसका जीके स्ट्रॉन्ग है, जिसकी मैथ स्ट्रॉन्ग है, साइंस अच्छी है, तो कहीं ना कहीं उनको प्लस पॉइंट है वो इस एग्ज़ाम में मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आए। तो जीके के भाई, राजस्थान जीके के सर्वाधिक क्वेश्चन है वो देखे गए, लगभग 60 से 63 क्वेश्चन है वो बिल्कुल राजस्थान जीके के थे इसमें। और विज्ञान की मैं बात करूँ तो विज्ञान के भी अच्छे क्या से क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन थे। ठीक है, सेकेंडली है पशुपालन। पशुपालन जो बच्चे सबसे ज़्यादा पढ़ के गए थे पशुपालन, उसके सबसे कम क्वेश्चन यानी कि मात्र 14 क्वेश्चन, मात्र 14 क्वेश्चन देखे गए। पॉलिटी के 2 क्वेश्चन आए थे। और वहीं अगर बात करें करंट की, तो करंट के भी अच्छे क्वेश्चन आए थे भाई, 15 क्वेश्चन है वो लगभग करंट के पूछे गए थे। तो ये ओवरऑल बिल्कुल क्वेश्चन पूछे गए थे अलग अलग सब्जेक्ट से। ठीक है, और मैथ छूट गया भाई, मैथ के भी लगभग 24-25 क्वेश्चन मैथ के थे। ठीक है, 25 क्वेश्चन मैथ के थे। ठीक है, कुल मिलाकर ये अपना पेपर है वो रहा था। अब बात कर लेते लेवल की। तो मैथ का लेवल अगर मैं बात करूँ, अगर 10th लेवल की अगर आपने अच्छे से मैथ कर रखी है, मैं नहीं कह रहा नॉर्मल है, मैथ आपकी थी मीडियम, अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे, सरल क्वेश्चन भी थे। ठीक है, और एक दो हार्ड क्वेश्चन भी थे। ठीक है, सभी क्वालिटी के क्वेश्चन है वो मैथ में पूछे गए थे। साइंस है, साइंस ज़्यादा हार्ड नहीं थी भाई, वो भी मॉडरेट ही मान सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे दे रखे थे। ठीक है, तो उसमें वो उलझा रखा था, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं थी। ठीक है, मैथ टाइम टेकिंग वाली थी। वहीं पशुपालन, पशुपालन जिसको आ रहा था इजीली वो कर रहा था, कोई ज़्यादा वैसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो नहीं पूछे गए, बहुत ही नीचे 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 के क्वेश्चन है वो पशुपालन में पूछे गए थे। ठीक है, वहीं बात कर लेते पॉलिटी के दोनों क्वेश्चन ठीक है नॉर्मल से आए थे। वहीं बात करें करंट की, हाँ करंट भाई, करंट तो सबका वही बात है, करंट थोड़ा सा पुराना आया था दोस्तों। ठीक है, अभी का लेटेस्ट करंट ज़्यादा नहीं आया था, करंट थोड़ा सा पुराना आया भाई। ठीक है, और 2023-24 दोनों का मिला के आया भाई करंट है वो। ठीक है, इन मिटेश निर्मोही वो वाली बात, ये 2021-22 की बातें हैं। ठीक है, तो वो पूछ लिया गया था। ठीक है, उसी के बाद अगर मैं बात करूं तो अब तो बाकी सब्जेक्ट का तो अपना हो गया। तो इस प्रकार अपना जो है सारे सब्जेक्ट का पूछा गया था। अब आपको आगे क्या पढ़ना है, आगे की शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो उनको मैं बता दूं। एक तो आप मैथ तो हालांकि अब क्या ही तैयार करोगे आप। साइंस के टॉपिक जो दे रखे हैं 5 या 6 टॉपिक ही है अपने, वो क्यों अगर आप अच्छे से, ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ना है, मोटा मोटा यानी 10वीं लेवल का अगर आप पढ़ लेते हैं साइंस का, मात्र 2 घंटे में आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा मेरे हिसाब से, अगर आप आगे की तैयारी मतलब आगे के एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो। ठीक है, सबसे एडवाइस मेरी यही रहेगी सबसे बड़ी, कि आप विज्ञान के जो 5-6 टॉपिक है वो नॉर्मली पढ़ लीजिए। ठीक है, सीधे सीधे ऊपर से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई डीप क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, वहीं करंट का तो क्या ही पढ़ोगे अब, बाकी पशुपालन भी नॉर्मल देख लो, और राजस्थान जीके तो अगर आपका अच्छा है तो वो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। बाकी राजस्थान जीके में भी आप जो क्वेश्चन आए हैं ये पेपर देख लो, उसके अकॉर्डिंग उसके आसपास के क्वेश्चन या उस टॉपिक के क्वेश्चन है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर।
ठीक है। कट ऑफ कैटेगरी वाइज बताऊंगा भाई, किस कैटेगरी में कितने हैं वो जो है लगभग अपना कट ऑफ है वो रह सकता है। हालांकि थोड़ी जल्दबाजी है कट ऑफ को लेकर, लेकिन बिल्कुल बच्चे जानना चाहते हैं भाई कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। तो मैं मेरा एनालिसिस बताऊंगा किस हिसाब से पेपर था और कितने नंबर है वो कट ऑफ है वो रह सकती है, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके अपने नंबर भी ज़रूर बताएं, उसके अकॉर्डिंग हम अच्छे से दोबारा भी कट ऑफ बनाएंगे। लेकिन आज से मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। अगर जनरल की बात करूँ, हालांकि शायद आपको ये ज़्यादा लग सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से यही रहने वाली है। 118 से लेकर 120 के बीच में अगर जनरल की वो कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। वहीं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी और जनरल में क्या ही फ़र्क रहता है, लेकिन आप मान लीजिए 115 से 118। वहीं बात करें एमबीसी नहीं SC ST की बात कर लेते हैं। SC में मैं मान के चल रहा हूँ 105 प्लस अगर आपके नंबर है तो SC में बिल्कुल आपकी अच्छी स्थिति है। वहीं ST की बात करें तो ST में 100 प्लस आप मान के चलिए। EWS और MBC दोनों का लगभग 1-2 नंबर का अंतर है, तो मैं इनकी साथ में बता देता हूँ 110 प्लस अगर आपके हैं तो बिल्कुल आपकी इनमें अच्छी स्थिति है वो रहने वाली है, ठीक है। एक मोटा मोटी कट ऑफ है, हालांकि अच्छे से कट ऑफ है वो का दूसरा वीडियो बनाएंगे। आप अपने नंबर कितने आपके बन रहे हैं कट कटा के, माइनस मार्किंग का ज़्यादा रोल उतना नहीं है क्योंकि 1/4 है, ठीक है। तो आप जिसमें 2 में से क्या आपको चुनना है तो वहाँ आप टिप्पा है वो लगा सकते थे आराम से, और वो बेनिफिट मिल सकता है। आगे के एग्ज़ाम वालों को भी ये एडवाइस है कि भाई अगर 4 में से आपको 2 आ रहे हैं कि इनमें से ही होगा तो वहाँ आप टिप्पा ज़रूर लगाएं, ठीक है। बाकी यही थी मोटा मोटी बात। आपकी कोई क्यूरी हो तो ज़रूर कमेंट में पूछिए और अपने नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, राम राम सभी को।